बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 सितंबर 2021 बरोज़ मंगल 14 सफ़र बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों पर बर वक्त नजर रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आता है सऊदी अरब भर से आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात होने वाली है इकामा वालों की, हरूफ वालों की। इसके अलावा बात होगी जो है सऊदी वज़ीर ख़ारजा की इंडियन वज़ीर आज़म से मुलाकात, पाकिस्तानी सफ़ीर से मुलाकात और सऊदी अरब आने वालों के लिए वैक्सीन के नए ज़वाबित शुरू जो है वो अनाउंस किए गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी अहम खबरें हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ताइफ में हवाई फायरिंग करने वाले 2 शहरी गिरफ्तार। ताइफ पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है जो अवामी मकाम पर हवाई फायरिंग कर रहे थे। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मक्का मुकरमा रीजन पुलिस ने कहा कि कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो की बुनियाद पर की गई है। पुलिस ने कहा कि वीडियो में 2 लोगों को दिखाया गया है जो अवामी प्लेस पर जो है फायरिंग फखरिया तौर पर कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि वीडियो में नजर आने वाले अफराद की शिनाख्त करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों अफराद सऊदी शहरी हैं और उम्र के तीसरे अशरे में हैं। उनके कब्जे से असला बरामद हुआ है। नए ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। ऑफर्स और डिस्काउंट चेक करने के लिए सेल्स एप्लीकेशन। सऊदी वजारत तजारत ने सीजनल ऑफर और डिस्काउंट की तौसीक करने के तरीक़ाकार का अयादा किया है, जिसमें कस्टमर के बड़े चैलेंज जो हैं उन्होंने उसका जो क्वेश्चन है उसकी वजाहत की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक वजारत तजारत के तर्जुमान अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद अल हुसैन ने कहा कि स्टोर्स को डिस्काउंट देने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है और उसे कस्टमर के लिए वाज़ेह तौर पर दिखाना होगा। वजारत की तरफ से मुकर्रर करदा दीगर तकाज़ों में कमी से पहले और बाद में डिस्काउंट और मसनूआत की कीमत की शनाख्त करना शामिल है। वजारत कीमतों पर नज़र रखती है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई धोखाधड़ी या गुमराह कुन इश्तिहार ना हो। अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद अल हुसैन ने कहा कि ऑफ़र और डिस्काउंट चेक करने के लिए कस्टमर सेल्स एप्लीकेशन पर डिस्काउंट बारकोड स्कैन कर सकते हैं। तर्जुमान ने सार्फिन पर जोर दिया कि वो वजारत की वेबसाइट या मारूफ प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑनलाइन स्टोर के काबिल एतबार होने को यकीनी बनाएं ताकि वो धोखे का शिकार ना हो। एक तालबा ने अरब न्यूज़ को बताया कि डिस्काउंट चेक करने के तरीक़ाकार में एतबार में सबसे आला अब ये स्टिकर्स का मामला नहीं है जिसे एक दूसरे से तब्दील किया जा सकता है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि सेल्स एप्लीकेशन कस्टमर को कई इख्तियार देती हैं और तमाम उम्र के लोग इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़वाबत की खिलाफ वर्जी पर 1200 मोटरसाइकिलें ज़ब्त। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि ज़वाबत की खिलाफ वर्जी पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से 1224 मोटरसाइकिलें ज़ब्त की गई हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने कहा कि मोटरसाइकिलें चलाने के लिए ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी ज़रूरी है। महकमा ट्रैफिक के तफ्तीशी एहलकारों ने वाज़ेह हदायत दी है कि ऐसी हर मोटरसाइकिल को ज़ब्त किया जाएगा जिसका मालिक ज़वाबत की पाबंदी नहीं करता। महकमे ने कहा है कि जिस तरह गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस और मलकियती कागजात के अलावा ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी लाजमी है, इसी तरह मोटरसाइकिल चलाने के लिए भी कुछ ज़वाबित हैं। मोटरसाइकिल के भी मलकियती कागजात, लाइसेंस, नंबर प्लेट और कुछ दीगर ज़वाबित हैं जिनकी खिलाफ वर्जी ट्रैफिक जुर्म है। महकमे ने कहा कि मोटरसाइकिल चलाने का शौक़ रखने वालों को चाहिए कि वो इन तमाम ज़वाबित की पाबंदी करें जो ट्रैफिक कवानीन में दर्ज हैं। 12 साल से ज़ायद उम्र के 90% तलबा ने वैक्सीन लगवा ली। सऊदी वज़ारत तालीम ने कहा है कि 12 साल से ऊपर के 90% तक तलबा और तालबात ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं। उन्होंने कहा कि वज़ारत तालीम ने नए तालीमी साल के आगाज़ पर 5 टारगेट अपने पूरे कर लिए हैं। उनमें वैक्सीन लगवाना, स्टाफ को वैक्सीन लगवाना, स्कूलों में तालीम का अमल शुरू करना, कोरोना SOPs की पाबंदी और जो स्कूल में तालीमी माहौल है उसको पूरा करना और जो है उनका कहना था तलबा के घर वालों को तालीमी सफ़र में शरीक करना, ये सब काबिल ज़िक्र है। फाइज़र ने कोरोना वैक्सीन को 5 से 11 साल के बच्चों के लिए महफूज करार दे दिया। फाइज़र और बायोटेक ने कहा है कि आजमाइशी रिजल्ट से जाहिर होता है कि उनकी कोरोना वैक्सीन महफूज है और उसने 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों में मजबूत मुदाफ़ती रद्द-ए-अमल पैदा किया है। फ्रांसीसी खबरसा इदारे AFP के मुताबिक कंपनियों ने कहा है कि यह वैक्सीन बच्चों को 12 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के बरक्स कम डोज पर दी जाएगी। अमरीकी फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइज़र और उसकी जर्मन पार्टनर ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि 5 से 11 साल उम्र के बच्चों में कि वैक्सीन जो है वो महफूज है और एंटीबॉडीज़ के जो मजबूत रद्द-ए-अमल है उसको ज़ाहिर करती है।
कोरोना वैक्सीन तक रसाई बनाने की आलमी कोशिशों में साथ हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब ने इस अज़म का इजहार किया है कि कॉपीराइट के एहतराम के साथ कोरोना वैक्सीन तक रसाई के लिए जारी आलमी कोशिशों का मुकम्मल साथ दिया जाएगा। सऊदी कॉपीराइट के मुआहदे पर दस्तखत किए हुए है और उसका पाबंद भी है। कोरोना हजाम का काम करने पर डिपोर्ट होने वालों की क्या वापसी हो सकती है? सऊदी अरब में कोरोना वायरस के जो बायस बहुत से मामलात मुलतवी किए गए थे, लेकिन जो है अभी अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में हालात जो है वो नॉर्मल हो चुके हैं। सऊदी अरब में गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए नए कवानीन भी बनाए गए हैं जो कि अभी लागू कर दिए गए हैं और इकामा कवानीन से मुतल्लिक बहुत से सवालात पूछे गए हैं जिनके जवाब दिए जा रहे हैं। वकास अहमद पूछते हैं, सऊदी अरब नए वीज़े पर आज़ाद वीज़े पर आने का इरादा है। पता यह करना है कि नया निज़ाम जो लागू होगा उसके तहत कफील के साथ 2 साल गुजारने होंगे या इस दौरान कहीं तनाज़ुल हो सकता है। सबसे पहले कि यह आज़ाद वीज़े के हवाले से कोई कानून नहीं है। सऊदी अरब में जो इकामा कवानीन के हवाले से तब्दीलियाँ हुई हैं उसके मुताबिक बुनियादी तौर पर कफालत सिस्टम को ख़त्म करके आपके जॉब एग्रीमेंट को बुनियाद बनाया गया है और इसके अलावा नए सिस्टम के तहत कारकुनों को ये सहूलत है कि वो लेबर मार्केट में जहाँ उनके जो जॉब से रिलेटेड जो उनके प्रोफेशन से रिलेटेड काम हो तलब हासिल करें, यानी जॉब ऑफ़र, और उसके मुताबिक वो लोग वहाँ पर एग्रीमेंट साइन होने के बाद कानूनी जब आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट होगा तो वो वहाँ पर जॉब अपनी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप कहीं पर भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं आपको अगर जॉब मिलती है तो, और उसके कुछ शराइत हैं वो आपको जो है वो ऑलरेडी बताई गई हैं कि आपको कितने दिन पहले नोटिस देना है और आपको यह कितने दिन काम करना है, वो तमाम चीज़ें आपके एग्रीमेंट में मेंशन होंगी। रियाज अहमद पूछते हैं कि मेरा भाई कोरोना वायरस के दौरान अब जो है हुजाम का काम करते हुए पकड़ा गया था, अब कब वापस आ सकता है? कोरोना वायरस के दौरान हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कोरोना की वबा के शुरू के दिनों में जब तमाम शहरों में कर्फ्यू लगा था और हुजामों को सख्ती से ताकीद की गई थी कि वो काम ना करें क्योंकि उससे वबाई मर्ज फैलने का खदशा था और समाजी फासले के असूलों की भी खिलाफ वर्जी होती थी। कर्फ्यू और कोरोना वायरस के SOPs पर अमल न करने की सज़ाएँ मुकर्रर की गई थी। सज़ाओं में जुर्माना, कैद और गैर मुल्की होने की सूरत में डिपोर्ट किया जा रहा था। तहम उसके लिए ब्लैक लिस्ट की मुद्दत का जो नौयत का तयन है, आपको बता दें कि अभी सऊदी अरब में जो है 15 मार्च 2021 से नया कानून आ चुका है कि जो लोग डिपोर्ट होते हैं वो दोबारा वर्क वीज़े पर नहीं आ सकते। बेहतर है कि आप जवाज़ात की ईमेल पर अपने भाई का इकामा नंबर, पासपोर्ट नंबर अरसाल करके उनसे मालूमात हासिल कर लें। इसके अलावा जो है हरूब के बारे में जो है कुछ पूछा है, हरूब के बारे में बात करते हैं। मोहम्मद इरशाद कहते हैं कफील ने मेरे दोस्त का हरूब लगाया था, उसके बाद वो पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़रिए खरूज नहाई लगा कर आया था। अब मालूम यह करना है क्या वो दोबारा आ सकता है। सऊदी हुकूमत की जानब से 19 मार्च 2017 से ऐसे गैर कानूनी गैर मुल्की इनको 3 माह की मोहलत का ऐलान किया था जो उम्रा, विज़िट, हज, ट्रांजिट वीज़ों पर आकर सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे। ऐसे गैर मुल्की अफराद को मुल्क से चले जाने के लिए हुकूमत ने शाही अहकामात के तहत 3 माह की मोहलत दी थी जिसे गैर कानूनी तारकीन से खाली वतन का उन्वान दिया गया था। अगर इवन के इसके जिनके हरूब भी लगे हुए थे, हरूब के केस में मोहलत मशरूत थी। जिनके हरूब शाही मोहलत के ऐलान यानी कि 19 मार्च 2017 से पहले के लगे थे वो लोग मज़कूरा मोहलत से फ़ायदा उठा सकते थे। अगर आप उसी मोहलत के दौरान गए थे और आप डिपोर्ट हुए थे आप आ सकते हैं। मोहलत के बाद अब आपका हरूब फाइल हुआ हो और आप डिपोर्ट हुए हों तो आप उस कैटेगरी में शामिल नहीं होंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की नई दिल्ली में इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने नई दिल्ली में इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के ट्विटर हैंडल पर जारी बयान के मुताबिक ये मुलाकात नई दिल्ली में हुई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान इंडिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। सरकारी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने इंडियन वज़ीर आज़म हुकूमत और अवाम के जो है वो शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद नायब वज़ीर आज़म के जो है उनकी तरफ से खैर सगाली जज्बात पहुँचाए। और इसके अलावा इस मौका पर दोनों जो मुल्कों के ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया है और इसके हवाले से जो एक बड़ी जो है उम्मीद की जा रही है, ये बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो मुनक़्क़द होने जा रहा है। बड़े ब्रेक थ्रू की तवक्को की जा रही है वो है इंडिया की फ़्लाइट के बारे में। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस पैदा हो गए हैं। इंडियन वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई है और पूरी कोशिश है, इंडियन हुकूमत की तरफ से पूरी कोशिश की गई है, कन्विंस करने के बारे में बात की गई है। फ़्लाइट्स के हवाले से भी इंशाल्लाह इस बारे में भी जल्द मुतवक्के है कोशिश। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो हैं बिलाल अकबर, उनकी भी मुलाकात हुई है, उन्होंने तफसीली बात की है और उनका कहना है कि आने वाले चंद दिनों में जो है फ़्लाइट में मज़ीद पाबंदियों में नरमी के हवाले से हमें आगाह किया जाएगा। तो दूसरी तरफ आपको बताएंगे कि वैक्सीन के हवाले से जो कुछ नए ज़वाबित हैं उसके बारे में बात करते हैं।
سعودی عرب آنے والے مقیم غیر ملکی ویکسین سٹیٹس کیسے دکھائیں، طریقہ کار جاری کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں محکمہ شہری ہوابازی نے سعودی عرب روانہ ہونے والے طیارے پر سوار ہونے سے پہلے مقیم غیر ملکیوں کی ویکسینیشن چیک کر معلوم کرنے کا طریقہ کار جاری کیا ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق جو محکمہ شہری ہوابازی نے سعودی عرب کے ایئرپورٹ سے آپریٹ کرنے والی تمام ایئر لائنز کو، جن میں پرائیویٹ بھی شامل ہیں، نئے طریقہ کار سے تحریری طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ محکمہ شہری ہوابازی نے بیان میں کہا کہ سعودی عرب آنے والے مقیم غیر ملکیوں کے ویکسین سٹیٹس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے 2 طریقوں میں سے کوئی بھی ایک اپنایا جائے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ سعودی عرب آنے والے مقیم غیر ملکی توکلنا اپلیکیشن کے ذریعے اپنے ویکسین یافتہ ہونے کی پوزیشن ثابت کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قدوم پلیٹ فارم کے ذریعے سعودی عرب میں ویکسین لگوانے کی رپورٹ دکھائی جائے۔ محکمہ شہری ہوابازی نے فضائی کمپنیوں کو تحریری ہدایت کی پابندی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ خلاف ورزی کرنے والوں سے قانونی باز پرس ہوگی اور خلاف ورزی کے نتائج کی ذمہ داری بھی قبول کرنا پڑے گی۔ دوسری طرف آپ کو بتاتے ہیں آج پاکستان اور انڈیا سے کون کون سی فلائٹس آئیں گی۔ آج پاکستان اسلام آباد سے 2 فلائٹ آئیں گی۔ SV727 پہنچے گی جدہ کے لیے، PK9753 اسلام آباد سے ریاض PIA، SV701 کراچی سے جدہ سعودی عربن ایئر لائن، اور PK9759 لاہور ٹو جدہ PIA، SV739 لاہور ٹو ریاض سعودی ایئر لائن، PK9247 لاہور ٹو دمام PIA، اور PA8700 ملتان سے جدہ ایئر بلو، SV801 ملتان سے جدہ کے لیے سعودی ایئر لائن، اور PK9735 پشاور سے جدہ آئے گی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فلائٹ۔ اس کے علاوہ انڈیا سے آج 3 فلائٹس آئیں گی، جس میں سے پہلی AI1921 ایئر انڈیا کی ریاض کے لیے، IX1481 کوچن سے دمام ایئر انڈیا ایکسپریس، اور 6E1359 پہنچے گی حیدرآباد سے دمام کے لیے انڈیگو کی فلائٹ ہوگی۔ بات کرتے ہیں کچھ کورونا کے کیسز کی۔ سعودی عرب میں کورونا کے نئے کیسز کم ہو کر 63 رہ گئے۔ سعودی عرب میں پیر 20 ستمبر کو بھی کورونا کے نئے کیسز 100 سے کم سامنے آئے ہیں، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد میں بھی کمی آئی ہے۔ پیر کو سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 63 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 71 افراد صحت یاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 5 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8667 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد کم ہو کر 2343 رہ گئی ہے، جن میں سے 339 مریضوں کی حالت نازک ہے، جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔